Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So today we will do 1 marks question, that is the MCQs from your chapter 2nd, that is the basic accounting terms. So in your book DK Goel we have very first MCQ, that is current liabilities. जो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स या ऑल ऑफ दिस. तो मैंने कहा था करंट लाइबिलिटीज़ हमने किया है कि उधार में हमारे पास क्रेडिटर तो मेन होते हैं, बिल पेबल भी होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स जो पैसा अभी हमारा देना बाकी है, जो हमने अभी पे करना है, आउटस्टैंडिंग है, हमारे ऊपर कर्जा है, खर्चे हैं जो हमारे आउटस्टैंडिंग है. जैसे हमें अभी रेंट पे करना है लेकिन अभी हमने किया नहीं, तो उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो करंट लाइबिलिटीज़ में ये सभी इंक्लूड होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स लॉन्ग टर्म नेचर का, एसेट से रिलेटेड है. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वेजेस, बी वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सी रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग एंड डी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले वेजेस जो होते हैं वो एक नॉर्मल जैसे करंट नेचर के होते हैं, वो शॉर्ट टर्म होते हैं, वो हमारे कैपिटल में नहीं आते. ऐसे ही एडवर्टीजमेंट में भी नहीं आते. लेकिन जो बी और सी पॉइंट जो हमारे पास रह गए, अगर हम बिल्डिंग के ऊपर रिपेयर करवा रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, और अगर हम बिल्डिंग को बनाने के लिए वेजेस बना रहे हैं तो वो बिल्डिंग में ही ऐड हो जाता है. ठीक है जी. अगर हम किसी एसेट के ऊपर कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस नहीं काउंट होता, वो हमेशा एसेट में ही जुड़ जाता है. जैसे कि सपोज़ हमने 2 लाख रुपीज़ बिल्डिंग के ऊपर लगाया, उसके ऊपर मैंने कुछ खर्चा किया, एज अ वेजेस भरे, लोगों को वहाँ पे काम करने के लिए लगाया. तो जो उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो वो जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो खर्चा नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम करेंगे बिल्डिंग के 2 लाख में वो जो खर्चा है उसे ऐड कर देंगे. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. डन. देन आफ्टर दिस वी हैव वेरी थर्ड क्वेश्चन, MCQ थर्ड of your book DK Goel, that is थर्ड MCQ हमारे पास है, अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड. जो पर्सन मनी, जिसने मनी रिसीव करनी है, ओज मनी टू द फर्म मीन्स जिस पर्सन ने, अगर एक पर्सन ने जिसने मनी फर्म को अभी पे करनी है, ओ कही हुई है, मतलब उस पर्सन ने फर्म को पैसा रिटर्न करना है, दैट इज कॉल्ड डेटर्स. यानी कि फर्म को रिसीव करनी है और डेटर को पे करनी है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज डेटर. ठीक है. क्रेडिटर वो क्या है? जिसको फर्म ने पे करना है. डेटर कौन होता है? जिससे फर्म ने लेना है. और अगर एक पर्सन ने फर्म को देना है तो वो क्या हो गया? डेटर. हमने लेना है और डेटर ने देना है. डन. देन फोर्थ क्वेश्चन इज गुड्स. What do you mean by goods? Goods means commodity to be bought and sold, commodity to be bought but not sold, commodity to be used as an asset, या all of these. तो हमने क्या किया था? गुड्स में क्या आते हैं? वो गुड्स जो हम लाते हैं एंड सेल कर देते हैं, वो गुड्स जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं सेल कर देते हैं. लेकिन कोई भी एसेट है वो तो कभी भी नहीं आता, ना ही कोई भी ऐसा आइटम जिसे हम लाकर रख देते हैं स्टॉक बना के, वो भी गुड्स में नहीं आएगा. यहाँ पे कि हम लेके आए हैं लेकिन हम उसे सेल नहीं करेंगे, हम बस ले आए, बिजनेस के अंदर रख दिया. तो गुड्स में सिर्फ वही आइटम होती है जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, मीन्स वो आइटम्स जो हम लेके आते हैं फॉर सेलिंग पर्पस. या तो लेके आते हैं कि आके लाकर बनाते हैं उसे, या फिर बना बनाया लेके फिर उसे सेल कर देते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज A, that is commodity to be bought and sold. Then फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है ट्रेड डिस्काउंट. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? A,
which is allowed at the time of receiving the payment, B, which is allowed at the time of sale of goods, C, which is allowed both at the time of receiving payment and sale of goods, या फिर D, allowed in all these above. So हमारे पास ऑप्शन क्या है, जब हम किसी भी गुड्स को सेल करते हैं तो सेल करते वक्त जैसे मैंने कहा था कि आइटम 2000 की है, लेकिन उसके ऊपर डिस्काउंट करके लिखा हुआ कि ये 999 रुपीज़ की है, तो वो सेल के दौरान ही होती है, दे रखी होती है कि अगर आप ये ख़रीदोगे तो ये आपको 999 रुपीज़ की पड़ेगी. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ट्रेड डिस्काउंट इज़ दैट डिस्काउंट विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट में ये सभी सेम ऑप्शंस हैं, जैसे कि कैश डिस्काउंट विच इज़ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, बी विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल्स, C, which is allowed at the time of purchases, or D, which is received both at the time of making payment and the purchase of goods. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, जब हम पे करते हैं, मैंने बोला था कि अगर आप मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप 5000 का स्टॉक खरीदोगे तो आपको 20% डिस्काउंट हम देंगे. तो जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के दौरान जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट. डन. देन हमारे पास करंट एसेट में क्या आइटम नहीं इंक्लूड होती, ए डेटर, बी मोटर कार, सी बैंक, डी प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो हमें पता है कि करंट एसेट में फिक्स एसेट्स नहीं आते, और इनमें फिक्स एसेट कौन सा है, मोटर कार. तो मोटर कार इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, मोटर कार इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स. देन 8th क्वेश्चन, टेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड. टेंजिबल एसेट में क्या नहीं इंक्लूड होता, तो टेंजिबल एसेट मीन्स दोज एसेट विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, राइट. तो गुडविल, फर्नीचर, स्टॉक या कैश. तो हमारे पास कौन सी आइटम है जो नहीं इंक्लूड होती, मतलब कि जो ना तो देखी जा सकती है, ना ही विच कैन नॉट बी टच, जो हम टच भी नहीं कर सकते, तो वो क्या है, गुडविल, क्योंकि गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, that is goodwill. Goodwill is an intangible asset, hence it is not a tangible asset. Then question number 9, which of the following will be treated as drawing. इनमें से कौन सी हमारी ड्राइंग होगी. तो हमने किया था कि ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग वो आइटम होती है, वो पैसा, वो गुड्स जो हमारा ओनर है, प्रोप्राइटर है, कैपिटल में से विड्रॉ कर लेता है फॉर द पर्सनल यूज़. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ए, विड्रॉइंग मनी फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉय, विड्रॉइंग मनी फॉर द पेमेंट ऑफ टू क्रेडिटर्स, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, या फिर विड्रॉइंग मनी फॉर द परचेज ऑफ एसेट. तो हमारे पास क्या है, हमने क्या किया था, ड्राइंग हमेशा पर्सनल यूज़ के लिए है. जब हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए किसी भी पैसे को विड्रॉ करवा लेते हैं, कौन विड्रॉ करता है, प्रोप्राइटर, दैट इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस. डन. देन क्वेश्चन नंबर 10 वी आर हैविंग, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. मेन फीचर क्या होती है एक बिजनेस ट्रांजेक्शन की. ट्रांजेक्शन मैंने बताया था कोई भी एंट्री ड्यूअल इफेक्ट है, मतलब कि कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, राइट. कुछ भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन, तो हमारे पास वो कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक नेचर की होनी चाहिए, मॉनेटरी फॉर्म में होनी चाहिए, राइट. तो ऑप्शन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट. इट रिजल्ट इन अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन, वेरी राइट. चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी मेजरेबल होनी चाहिए, ये भी हमने किया था. एंड डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव. देन क्वेश्चन नंबर 11th वी आर हैविंग. 11th क्वेश्चन में हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज़ डू नॉट इंक्लूड. करंट लायबिलिटीज़ में क्या इंक्लूड नहीं होता, तो बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स या डिबेंचर्स. तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है. यहाँ पे क्या है, करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स नहीं होते. डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये डेट्स होते हैं. डेट्स यानी कि उधार. जब एक फर्म की कैपिटल थोड़ी कम रह रही है,
फर्म की कैपिटल, फर्म को कैपिटल और चाहिए। कैपिटल क्या होता है? ओनर का पैसा और चाहिए, बिजनेस में पैसा और इन्वेस्ट करना है, तो बाहर के लोगों को ऐड करके बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सकता है। वैसे ही डेटर्स खरीदे जा सकते हैं। डेटर्स क्या होते हैं? एक तरह का लोन होता है, कंपनी लेता है, फर्म लेती है या फिर बिजनेस लेता है, सो एज टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जो फर्म है वो लोन लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटीज, सॉरी उसे क्या कहते हैं उसे हम कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल बैलेंस शीट पे लायबिलिटीज़ में लिखते हैं, लेकिन वो फिक्स लायबिलिटी होती है, वो करंट लायबिलिटीज़ नहीं होती। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डिबेंचर्स। करेक्ट ऑप्शन इज डी, डिबेंचर्स। देन क्वेश्चन नंबर 12 में है, परचेजेस रेफर्स टू द बाइंग ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, या एसेट फॉर द फैक्ट्री, या गुड्स फॉर रीसेल, या फिर इन्वेस्टमेंट। तो परचेज हम किसकी करते हैं? हमेशा गुड्स की। हम बिजनेस जिसमें डील कर रहे हैं उसी की ही परचेज होगी, उसी की ही सेल होगी, और जिनमें डील करते हैं उसे क्या कहते हैं? गुड्स। तो यहाँ पे परचेज किसकी होती है? गुड्स फॉर रीसेल। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, गुड्स फॉर रीसेल। देन क्वेश्चन नंबर 13 वी आर हैविंग। 13 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, the term sale is used only for the sale of and dash is never used for the sale of। कौन सी टर्म जो यूज़ होती है फॉर सेल ऑफ गुड्स? राइट, गुड्स के बारे में यूज़ होती है, लेकिन एसेट के बारे में कभी नहीं यूज़ होती, क्योंकि मैंने अभी बताया कि परचेज और सेल ये दो ऐसी टर्म्स हैं जो हमेशा ही हमारे जो जिस बिज़नेस जिसमें डील कर रहा है उसी से रिलेटेड होती है। तो ये हमेशा डील किससे कर रहा है उसे क्या कहते हैं? गुड्स। अगर वो एसेट है तो वो नहीं आता इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन वी आर हैविंग इज डी, गुड्स एंड एसेट्स। डन। देन 14th क्वेश्चन वी आर हैविंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है? ए पेटेंट, बी इन्वेस्टमेंट, सी गुडविल एंड डी ट्रेडमार्क। इंटेंजिबल एसेट कौन सा होता है? विच कैनॉट बी टच्ड, विच कैनॉट बी सीन। तो हमने उसमें एग्जांपल की थी, जो ये पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? ये हमारे पास एक राइट होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते, बट वी आर हैविंग अ राइट। बट जो इन्वेस्टमेंट है वो एक इन्वेस्टमेंट है, इट कैन बी टच्ड। इन्वेस्टमेंट यानी कि जैसे मैंने एफडी कराई, एफडी के कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इट इज़ एन एसेट विच कैन बी टच्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। देन क्वेश्चन नंबर 15, at the end of the financial year during which the sales of good was worth rupees 5 lakh and the closing stock is valued at 40,000, this is a, हमने कहा कि एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में गुड्स की सेल की थी 5 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक था 40,000 का। तो क्या है ये? इवेंट है, रिजल्ट है, ट्रांजैक्शन है, या फिर बोथ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है? इनमें से कुछ भी नहीं है। तो 15th क्वेश्चन का हमारे पास रिजल्ट क्या है? हमारे पास हमने सेल की 5 लाख की, तो ये हमारे पास बहुत एक इवेंट भी है और एक ट्रांजैक्शन भी है, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है, रिजल्टिंग फिगर बता रखी है, तो वो इवेंट भी है, और हमारे पास एक नरेशन भी बता रखी है कि हमने सेल कर दिए 5 लाख रुपए के गुड्स, तो ये हमारे एक ट्रांजैक्शन भी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सा जो है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है? wages paid for repair of business, wages paid for whitewashing of building, wages paid for construction of building, या फिर wages paid for cleaning of building। तो मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ जो बिल्डिंग से रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी में बिल्डिंग की बात हो रही है, एसेट की बात हो रही है, एसेट के ऊपर लगने वाला जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कैपिटल नेचर का, जैसे हम कहें वेजेस है, वेजेस हमने पे किए हैं लेकिन वो बिल्डिंग को बनाने के लिए किए हैं, तो वो हमारी एक कैपिटल नेचर का बिल्डिंग में ही ऐड हो जाएगा।
So we have a very correct option is C, wages paid for the construction of building. The 17th question हमारे पास है, consider the following items: prepaid salary, accrued interest that is receivable, जो हमने अभी रिसीव करनी है, prepaid means हमने पहले ही सैलरी दे दी, थर्ड इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म लोन एंड फोर्थ वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमारी करंट लायबिलिटी में क्या इंक्लूड होगा, सभी, या फिर ये तीन, या फिर फोर्थ थर्ड वन, या फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन में हमारे पास, हमें पहले देखेंगे कि हमें देखना है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी मीन्स जो हमने पे करना है। तो हमने प्रीपेड एक सैलरी है, प्रीपेड सैलरी मीन्स वो सैलरी जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, पहले ही पे कर दी। जैसे हम कहते हैं ना, फ़ोन का प्रीपेड टॉक टाइम है, हमने पहले ही पे कर दिया, रिचार्ज करवा लिया, तो पे कर चुके। लायबिलिटी क्या है, कुछ भी नहीं। सेकंड पॉइंट में क्या है, इंटरेस्ट रिसीव करना है, पे नहीं करना, इंटरेस्ट रिसीव करना है। तो हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, लायबिलिटी, तो हमें तो रिसीव होना, ये तो ऑपोजिट है, तो ये भी नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन, लोन शॉर्ट टर्म है, हमें पे करना है, तो ये तो आ गया। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पैसा बैंक में से ज़्यादा निकलवा लिया, माइनस में बैलेंस चले गया, उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी एक करंट लायबिलिटी होती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा टी, दैट इज़ थर्ड एंड फोर्थ आर दी करंट लायबिलिटीज़ ऑफ अ बिजनेस. So this is all about our chapter number 2, that is the basic accounting terms. Today we have covered all the basic terms. We did the MCQs. So we are done with our chapter number 2, and tomorrow we will do the revision of chapter number 3. So please, you have to do your homework very carefully. You have to make proper notes on your notebook, fair notebook, and you have to use only and only blue pen and pencil and scale to make the proper format, and rest you are not allowed to use black pen on your fair notebook. You can highlight your fair notebook, the main terms, with only and only the pencil. So tomorrow we will start the third chapter revision. See you tomorrow, and hope you all will be safe and fine at your homes in this very hard, tough time, that is during the lockdown due to the current situation of COVID-19. Hope all the situation will get okay very soon, and we will be able to meet you all in the schools. So see you tomorrow, right? See you tomorrow. Thank you.